आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक है ये। हमने इसके पहले पॉलिनोमियल पूरा पढ़ लिया है। आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे पॉलिनोमियल्स का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हम 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था, और तब हमें एल्जेब्रिक मेथड इतनी ज़्यादा नहीं थी 9th में, है ना। 9th में मोर ओवर हमने ग्राफिकली देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकली अभी भी रहेगा, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हो। तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती थी वो आप आसानी से कर लेते थे, वो आप जानते हो। क्लास 10th में हम ये सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स होंगी, ये सारी चीज़ें हम क्लास 10th में देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हेडिंग डाल ली सभी ने, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर x और y जो दिख रहे हैं आपको, वो क्या हो गए, आपके दो वेरिएबल हो गए। x और y क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए। और a और b क्या हैं, x और y के कॉन्स्टेंट्स। a और b क्या हैं, x के और y के कांस्टेंट्स। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल पढ़कर आए हो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते थे, जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पर जो जो वेरिएबल्स हैं इनकी डिग्री आपको 1 ही दिख रही है क्या, अगर दिख रही है तो दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है। समझ में आई बात। ठीक है, यहाँ पर लीनियर वर्ड का मीनिंग तो हम समझ गए। अब इक्वेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो इक्वेशन वर्ड पर जाने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लिखता तो ax प्लस बी वाई प्लस सी को आप क्या बोलते, इक्वेशन बोल सकते थे क्या, नहीं। ठीक है, ये क्या होता, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता, इसे क्या बोलते हैं हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इसमें इक्वल टू 0 लगा दिया जाए, या फिर हम सिंपली बोले कि इक्वेशन वही होगा जिसके LHS और RHS दोनों साइड होते हैं। ठीक है, इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू होती है तो ही हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक इक्वेशन है। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी बोथ साइड्स हैं। समझ में आई बात। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये हो गया, है ना। और यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, क्या a कभी 0 हो सकता है, क्या b कभी 0 हो सकता है। सपोज a को मैंने 0 कर दिया, a की वैल्यू क्या है, 0 डाल दी, तो x इंटू 0 विल बिकम 0। तो ये जो बचा, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचा क्या, नहीं। टू वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि x भी होना चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी तो ये x नहीं बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन वन वेरिएबल। वैसे ही b की वैल्यू भी अगर मैंने 0 डाल दी तो केवल कांस्टेंट बचेगा ये, और इसको आप क्या नहीं बोल पाओगे, एक लीनियर इक्वेशन नहीं बोल पाओगे। टू वेरिएबल में भी नहीं बोल पाओगे, वन वेरिएबल में भी नहीं बोल पाओगे। समझ में आई बात। ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वही होती है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई बात समझ में, क्लियर है। तो लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, an equation of the form of ax plus by plus c equal to 0, comma, where a comma b comma c are real numbers
ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, रियल नंबर्स का सिंबल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आर होता है, ठीक है। रियल नंबर का सिंबल क्या होता है, आर। तो ए बी सी बिलोंग्स टू, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में या बुक में या एग्जाम में भी आ सकता है आपको, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है ना। ये सी जैसा बनाया और फिर ई जैसा बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स एंड इस तरह से लिखो, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए एंड बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आई बात। इस तरह से हमको रीड करना होगा। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। यहां पर जो लीनियर इक्वेशन हमने लिखी है किसके टर्म्स में, x और y के टर्म्स में है। समझ में आई बात। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई भी दो वेरिएबल की वजह से हो सकता है। यहां पर वेरिएबल m और n भी हो सकते हैं, p और q भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम यहां पर क्या लेते हैं, x और y लेते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। a और b ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x और y है, और c कांस्टेंट टर्म हो गई। समझ में आई बात। अगर आपको किसी क्वेश्चन में c इधर दिखे तो आप उसको इस साइड लाकर क्या बना सकते हो, एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। चलो तो कुछ एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जैसे 3x + 5y = 9 है ना। अब 9 इधर आ जाएगा, वो सब तो आता है हमको। 0.6x + 0.9y - 1 = 0, इस तरह से। या फिर 3/2x - 9/7y = 0। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9, यहाँ पर -1, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, x और y तो हैं, बट कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, 0। ये दिख रहा है, +0 है ना। 9/7 y के पास में क्या है, +0, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे। लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल हो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, जो कि हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि कुछ इस टाइप की इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, जो इसको सॉल्व कर दे। सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या, जो इसको सॉल्व कर दे। तो एग्जैक्टली अगर हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, और ऐसी x और y की वैल्यू जो हम पुट करें और LHS = RHS आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 5x - 3y है ना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं हम, 5x - 3y = 9, ठीक है।
तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? तो देखो वैसे तो हम क्या नहीं कर सकते, यहां पर अगर सॉल्यूशन निकालना हो, एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, केवल एक ही लीनियर इक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल में। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशन निकालना हो, है ना, सॉल्यूशन निकालना हो यानी कि x की और y की ऐसी वैल्यू जिससे क्या आ जाए, LHS इक्वल टू RHS आ जाए, ठीक है, तो वो तो हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, इसका कोई प्रॉपर मेथड है ही नहीं। प्रॉपर मेथड कब होगा, जब अगर 2 वेरिएबल है, दिख रहे हैं 2 वेरिएबल x और y, तो 2 इक्वेशन भी होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि एक पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। अगर 2 अननोन्स हैं तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां पर हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 डालते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। तो टेकिंग LHS, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने LHS लिया, LHS में क्या है, 5x माइनस 3y, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया 9, और ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। समझ में आई बात, है ना, ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वो x और y की वैल्यू, है ना, ऐसी x और y की वैल्यू जिससे LHS इक्वल टू RHS आ जाए। हमने x और y की वैल्यू पुट करी, कितनी 3 और 2, और RHS के इक्वल आ गया हमारे पास, RHS क्या था 9, और यहाँ पर वैल्यू पुट करने से क्या मिल गया हमको 9, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सॉल्यूशंस हैं, किसके सॉल्यूशंस हैं, गिवन लीनियर इक्वेशन के। समझ में आ रही है बात अच्छे से, कोई डाउट? अभी ये मत देखो कि x और y की वैल्यू कैसे आई, मैंने आपको साफ साफ बताया, एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स हों, 2 अननोन्स हों, तो आप एक इक्वेशन की मदद से तो वैल्यू केवल हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो, जो कि हमको नहीं निकालनी। यहां पर ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये निकाल कर रखी थी मैंने वैल्यूज, ये एग्जाम्पल लेने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, केवल ये समझना है आपको। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होगा कि x और y की ऐसी वैल्यूज जो हम लीनियर इक्वेशन में डालें और LHS इक्वल टू RHS आ जाए, यानी कि वो वैल्यूज क्या कर रही हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्या बोलेंगे हम, ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। समझ गए? ठीक है, चलो, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लेकर देखा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस, ठीक है, यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, एक साथ, है ना, साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, एक साथ। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होंगे, यहां पर 2 इक्वेशन, यहां पर 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन रहेंगी, ठीक है।
और उनकी जो वैल्यूज रहेंगी, उनके जो सॉल्यूशंस रहेंगे, अगर वो सेम रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और एक और है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्योंकि ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। ठीक है, आपके पास पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब बोल सकता हूं, जब ये दोनों इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने ये देखा कि एक इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, कि हम ऐसी x की और y की वैल्यू डालें कि LHS इक्वल टू RHS आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाली लीनियर इक्वेशन और ये वाली लीनियर इक्वेशन, इन दोनों के सॉल्यूशन सेम हो सकते हैं क्या, यानी कि x की वैल्यू मैं यहां पर भी डालूं और यहां पर भी डालूं, और y की वैल्यू वही की वही यहां पर भी और यहां पर भी, और LHS इक्वल टू RHS इसमें भी आ जाए इसमें भी आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है, करके देखते हैं। 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, ये तो सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उनको तो क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या हो गई, सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इससे कि ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस, या फिर क्या भी बोल सकता हूं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल सकता हूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर एक और वर्ड है हमारे पास, क्या, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हम क्यों बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कब बोल सकते हैं, जब ये दोनों एक ही सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाएं। समझ में आई बात, यानी कि इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आ जाए, इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आ जाए, दोनों इक्वेशन सेम सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आई बात, क्लियर है। और इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये वर्ड का मीनिंग क्यों सीख रहे हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ, सिस्टम ऑफ, इसकी क्या जरूरत है। देखो, कभी भी क्वेश्चन में कोई भी वर्ड यूज किया हो, ठीक है, हम इग्नोर करके केवल मैथ्स पर ध्यान दे देते हैं, बट हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली में इसे क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। इसको फटाफट से लिख लो। लिखा, ठीक है, लिखेंगे इसके अंदर
टू लीनियर इक्वेशंस है ना, ये हेडिंग के अंदर लिख रहे हैं हम, ये सब क्या समझने के लिए हो गया। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बताओ, ऐसा कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये हम हमारे समझने के लिए, आगे रिवाइज करने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या बताया कि ये क्या होगा, इसको ये बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब ये सेम सॉल्यूशन शेयर करे दोनों, ठीक है, सेम सॉल्यूशन से दोनों सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। वैल्यू पुट करके देख सकते हो, सेम सॉल्यूशन से दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। चलो, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, two linear equations in two variables are said to form a system of simultaneous linear equation, are said to form a system of simultaneous linear equations if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y, ठीक है। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहां पर x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 को हमने क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे अ पेयर ऑफ वैल्यूज, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the equation of two simultaneous equations in x and y is called a solution of the system, ठीक है। चलो, शीट सभी ने डाउनलोड कर ली थी क्या, नहीं की थी तो वीडियो को पॉज करेंगे, लेक्चर को पॉज करेंगे और किसी दूसरे डिवाइस पर आपके अनाउंसमेंट में आई होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की शीट, ठीक है। उसको डाउनलोड करो फटाफट से। पेज नंबर 1 पर सबसे पहला क्वेश्चन जिनके पास है वो पेज नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे टॉप पर जो है 2 क्वेश्चन है ना, सबसे टॉप पर वो दोनों करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें शो करना है कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो करके देखते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चन में पहली इक्वेशन लो, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करके देखो। अगर हो रहा है तो बोलेंगे हाँ है, और नहीं हो रहा है तो बोलेंगे नहीं। फटाफट से दोनों क्वेश्चन करते हैं। हमेशा ध्यान रखो इम्प्लाइज दैट लगाना है आपको, इस चैप्टर में सीखना होगा। इम्प्लाइज दैट का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। 2x + 3y = 16 टेकिंग LHS क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, LHS लेना है सिर्फ 5 2 10, 3 2 6, क्या आ गया 16, विच इज़ इक्वल टू RHS।
एक से काम नहीं चलेगा, दूसरी इक्वेशन भी हमें देखना होगी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कौन सी है, आप एक के नीचे एक करते जाओगे, ऐसे साइड में नहीं करना है आपको, ठीक है, नीचे करना है आपको। हमेशा शुरू से ध्यान रखो कि बोर्ड इस तरह से होता है लैंडस्केप, और आपकी कॉपी पोर्ट्रेट होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा एक के नीचे एक चलना है। मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, बट आपको नीचे जाना है। भले ही आपके साइड में जगह खाली हो, बट आपको शुरू से प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हम जैसा एग्जाम में लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करें। लीनियर इक्वेशन या और भी मैथ्स के टॉपिक आएंगे, उनमें ध्यान रखना है, जो साइड में जगह बच जाती है उसको कोई और रफ वर्क में काम लो, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? आप शुरू से जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसा आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तो एक और इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 1 टेकिंग तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देयर फोर सबसे नीचे क्या लिखना है, देयर फोर एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 2 आर, शो करना था हमें, शो कर दिया, आर दी सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ solutions of given system of linear equations in two variable, ठीक है, are the solutions of given system of linear equations, ठीक है। pair of linear equation बोले, system of linear equation बोले, ठीक है, बात एक ही है। simultaneous linear equation बोले, एक ही है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है, शो करना है कि नॉट, ये क्या है, नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है आपको। सेकंड वाले में ध्यान रखेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये सेकंड इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर एच एस के इक्वल नहीं आ रहा है सेकंड वाले में। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है, और एल एच एस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देयर फोर एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर तो क्या आ रहा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी पहली इक्वेशन में आ रहा है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बट सेकंड वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या सेम सॉल्यूशन को, x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 2 चल रहा है क्या सेकंड इक्वेशन को, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन 2 के लिए लिखेंगे। समझ में आई बात, किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से सॉल्व करना होता है ना। यहाँ पर हमने क्यों बोला कि ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये
सॉल्यूशन क्यों है इन दोनों इक्वेशन का, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, क्योंकि ये दोनों में ही क्या लेकर आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है, जबकि x और y की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दैट इज वाई x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया अच्छे से? चलो हेडिंग डालेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 देखा, क्वेश्चन 2 देखा, तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाता है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाता है, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो जो दो इक्वेशन दी जाती है, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, उसको कंसिस्टेंट कब बोल पाओगे आप? जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, यानी कि x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, वो दोनों इक्वेशन के लिए एटलीस्ट सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, x की 2 वैल्यू या y की 2 वैल्यू हो सकती है जो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो हम उस केस में बोलते हैं मेनी सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो ही सही, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है, कंपेटेबल एक दूसरे से। ठीक है, इसी की जगह अगर कोई ऐसा पेयर ले लें हम, जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप खुद ढूंढ कर देख लेना, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। क्लियर है? एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम एक तो होगा ही। ठीक है, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। समझ में आई बात? ठीक है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन 2 में देखा हमने कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 क्या है? सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। हो सकता है कोई और सॉल्यूशन हो जो सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, बट ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस के ऐसे पेयर जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और ऐसे पेयर्स है ना, दो इक्वेशन के ऐसे पेयर जिनमें एक भी सॉल्यूशन ना हो उनको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले
लिखेंगे कंसिस्टेंट के लिए, तो हेडिंग डाली कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर लिखेंगे अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in two variables, a system of two linear equations in two variables is said to be consistent, is said to be consistent if it has at least one solution, if it has at least one solution। नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे, कंसिस्टेंट के बाद क्या लिखना है हमको, इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट के लिए लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें लिखेंगे अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, a system of two linear equations in two variables a system of two linear equations in two variables is said to be inconsistent, is said to be inconsistent if it has no solution at all, if it has no solutions at all। ठीक है, चलो, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर के रियल सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सॉल्व करेंगे अब हम सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस in two variables। हेडिंग डाली सभी ने, सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, किसको, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, जो कि दो वेरिएबल में रहेगी। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का मेन यहाँ पर मोटो क्या है, हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे। अलग अलग मेथड्स होती हैं, सबसे पहले हम एल्जेब्रिक मेथड सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड, और फिर लास्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा फ्लो बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड्स देखेंगे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सॉल्व करने का मीनिंग क्या है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन किए, जो भी किया, उसमें सॉल्यूशन गिवन रहते थे, ठीक है, कि ये इसके सॉल्यूशन है। बट मेन इस चैप्टर का मोटो ये है कि हम सॉल्यूशन खुद कैलकुलेट करें, ढूंढें। ठीक है, तो करते हैं। तो आपके पास शीट है, सभी के पास शीट में पेज नंबर 1। अब पेज नंबर 1 पे सबसे ऊपर के दो क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, उसके बाद क्या है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ब्रैकेट में ग्राफिकल मेथड लिखा है। मैंने क्या बोला अभी कि ग्राफिकल मेथड कब करेंगे हम, एल्जेब्रिक मेथड्स के बाद। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड कितनी है, 3। आई बात समझ में, वो तीनों के बाद हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड जब देखेंगे तो हाथों हाथ पॉलिनोमियल का भी ग्राफ देख लेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, किस लिए मैंने पॉलिनोमियल के ग्राफ को रोका, क्योंकि पहले लीनियर ग्राफ बनाएंगे फिर पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक के। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक के बना दें फिर लीनियर के बनाएं तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए पहले हम लीनियर के ग्राफ बनाएंगे फिर पॉलिनोमियल के। तो रीजन समझ में आया क्यों हमने उस वक्त ग्राफ नहीं बनाए पॉलिनोमियल के, क्यों नहीं सीखे। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे जो हेडिंग है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम बाद में करेंगे, बट इसके क्वेश्चंस जो हैं, इसकी जो इक्वेशंस हैं, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड का नाम है, सबसे पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मैथड। ठीक है, तो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर सबसे पहली मेथड हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से वर्ड से ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, इसकी वैल्यू उसमें डालेंगे हम, यही होता है सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू पुट करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, शीट है सभी के पास। चलो, तो पहला क्वेश्चन में हमसे क्या यहाँ पर ग्राफिकली जो बोला है उसको छोड़ दो, यहाँ पर ये ध्यान रखो क्या करना है आपको, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो दी जा रही है इसके क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहली इक्वेशन है x + 2y = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दो। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x + 3y = 2, इसको क्या दे दें हम, सेकंड दे दें। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर देखो, आपको बहुत ही केयरफुली हमेशा क्वेश्चन उतारना है, उसको चेक करना है। अगर ये आप आदत में डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 - 2y, 2y को इधर ले गया मैं, तो 3 - 2y, ये x की वैल्यू आ गई। इसको थर्ड दे दिया नाम, और यहाँ क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की जगह पुट भी लिख सकता हूं मैं, पुट करना है ना, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो उसी में नहीं डाल देना है x की वैल्यू, गड़बड़ हो जाएगी, सब जीरो आ जाएगा। यहां से वैल्यू निकाली तो यहां डालोगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कहां से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, और कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां से वैल्यू निकाली x की तो यहां डालोगे। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं ये, तो बहुत ही आसान सी चीज है। 4x लिखा है तो x की वैल्यू क्या है, 3 - 2y, और फिर +3y = 2। जिनको आता है वो आगे करो, जिनको नहीं समझ में आया देखेंगे। 4x लिखा था तो 4 तो लिखा मैंने एज इट इज, x की जगह क्या पुट किया, 3 - 2y, देख लो। फिर क्या है, प्लस 3y 2। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। सारे कांस्टेंट एक तरफ ले लेता हूं मैं, और सारे वेरिएबल्स दूसरी तरफ ले लेता हूं। ऐसा करने से क्या होता है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है ना। कांस्टेंट्स को इधर मैंने क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया, और सारे वेरिएबल वाले जो थे y वाले उसको उधर ले गया। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में। y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 आ रही है ना, 10/5 2। x की वैल्यू निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन सबसे सही है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 3 - 2y, y की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 पुट कर देंगे। तो क्या x की वैल्यू -1 आ रही है, चेक कर लेते हैं एक बार। -1 और 2, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे होते हैं शीट में। शीट में सेक्शन ए के आंसर होंगे, सेक्शन बी के होंगे, सेक्शन सी के होंगे। ठीक है, सेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सारे क्लास में करने वाले क्वेश्चन है, और उनके आंसर आपको शीट में नहीं मिलेंगे। शीट में किसके आंसर मिलेंगे, जो आपको घर पर होमवर्क करना है ना। जो यहाँ पर करना है उसका आंसर तो मैं बताऊँगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, सेकंड वाला, एक के बाद एक करते चले जाना है, रुकना नहीं है। तो समझ में आया, सिस्टमैटिकली अच्छे से करना है ना। देखो एम्प्लाइज दैट लगाया है पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर मैं भूल गया तो आपको क्या करना है, इस तरह से भूलना नहीं है। कहीं कहीं पर लगाया कहीं पर नहीं लगाया, ऐसा नहीं करना है, पूरी सभी जगह आपको लगाना है। ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करोगे, है ना। मेरा देख देख कर सॉल्व करोगे अगर, तो क्या होगा, आपको देखकर सीखना है, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं है कि बस देखते ही रहना है, उसको देख देख कर नोट करना है। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, फिर होमवर्क वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो सेकंड वाला क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड में देख रहे हो क्या लिखा है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट दैट इज हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आने वाली, ऐसा ये बोल रहे हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने से मीनिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की कोई वैल्यू आपको मिलने नहीं वाली है, तो गड़बड़ होने ही वाली है, ठीक है। क्या आ रही है बात समझ में। तो बेटर रहेगा कि हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला स्किप करेंगे, ग्राफिकली जब करेंगे तो तब इसको करेंगे हम, है ना। तो हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और फिर दूसरा है 9x माइनस 3y। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये सॉल्व करते हैं इसको। भूलना नहीं है आपको इक्वेशन के नाम देना, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके हम वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, y को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई y की, 3x माइनस 2। y को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो पॉजिटिव y, तो 3x बचा, 2 को इधर ले आए तो 2 क्या हो गया, नेगेटिव में, तो y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 2। समझ में आई बात। पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो 9x माइनस 3y, y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किससे आई थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली और सेकंड वाली इक्वेशन में पुट की, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, 6 इक्वल टू 6 मिलेगा। तो इस तरह का कब होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है ना। जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता है, तब इस तरह से क्या बोलते हैं हम, जो इक्वेशंस होती है इस तरह से आती हैं,
समझ में आई बात? नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना? क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या लिखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसी तरह से क्या वैल्यूज़ हमें दिखाई देती हैं। क्लियर है? जब ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। क्लियर है ना? इस टाइप के क्वेश्चन में हम ग्राफिकली जब जाएंगे तो बहुत अच्छे से हमको समझ में आएगा कि कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम इस इक्वेशन से वैल्यू निकालकर इसमें पुट करेंगे तो भी यही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो यहां पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, क्या करूं, 3 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दें या 3 कॉमन ले लें, कुछ भी करें एक ही बात है। 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो 3x माइनस वाई 6/3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो एक तरह से फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, सेम ही है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। समझ में आया? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर जो हमने देखा, सेकंड में क्यों नहीं करा हमने, क्यों आगे भी नहीं बढ़े, क्योंकि नो सॉल्यूशन आने वाला था। सॉल्यूशन आप सॉल्व करके देख सकते हो। थर्ड वाले में क्या हुआ, देखा आपने, थर्ड वाले में हमें फिर से वैल्यू नहीं मिलती, फिर से हमारे पास क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। समझ में आई बात? तो किस टाइप की इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाली, जिसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन हो, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई करे, केवल उसी से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 देखते हैं, 6 देखते हैं, 7 देखते हैं फटाफट से। ठीक है, ये अब सारे क्वेश्चंस जितने भी 4, 5, 6, 7, इनमें आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी, है ना? ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जो सेकंड और थर्ड से उससे हमको समझ में आ गया कि अगर वैल्यू नहीं आती है, दैट मीन्स वो किस टाइप के लीनियर इक्वेशंस हैं, या तो कंसिस्टेंट भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। कंसिस्टेंट ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट हुई तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड को आप पूरा सॉल्व करके कैसे भी करके देख सकते हो। एक्स और वाई की वैल्यू आपको जिस टाइप से हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए तो अलग अलग मेथड बनी है। अलग अलग मेथड क्यों बनी है, एल्जेब्रिक, ग्राफिकल, ये अलग अलग मेथड क्यों है, अलग अलग टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो, तो फोर्थ चेक कर लिया, हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मुझे आसान लग रहा है इक्वेशन सेकंड से, तो फ्रॉम सेकंड y की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, 6 माइनस 2x, 6 इधर चला जाएगा, 2x। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, किसकी वैल्यू है, y की। केयरफुली, माइनस माइनस प्लस होता है,
इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं x की जो वैल्यू आई है। इक्वेशन थर्ड कहाँ है, y इक्वल टू 6 माइनस 2x, x की वैल्यू 1 आई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, वन और 4। क्वेश्चन नंबर 5, फास्ट करेंगे, गलत नहीं करना फास्ट करने में, क्वेश्चन भी सही नोट करना है, गलत नहीं। ठीक है, तो फिफ्थ वाले में हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली किसकी, x की, और पुट करने वाले हम इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, रफ कर रहा हूँ फोर्थ वाला, एकदम आसान है ना, केवल वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, और आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, जैसे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 आए, तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये सब आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू 5y प्लस 20/4, ये x की वैल्यू है, तो 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। फिफ्थ वाले में y की वैल्यू 0 आ रही है क्या, और x की, अगर y की 0 हुई तो x कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो x की 5 चेक कर लेते हैं।
कौन सा क्वेश्चन है ये? -20 और 15। तो 5 और 0 सही है ना? y की वैल्यू 0 आ गई, तो अब क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन थर्ड, है ना? इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू 5y, y की वैल्यू 0 प्लस 20/4। तो आप जानते हो 5 इंटू 0 0, तो 20/4 5। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं हुआ है देखना है तो पॉज कर लो, मैं रफ करूँगा इसको। ठीक है, हमने क्या किया? x की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी। यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पुट करोगे, यहाँ से इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो तो इसमें पुट करोगे। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, x की, y की, और इसमें पुट कर सकते हो। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो उसी में नहीं पुट करना है, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो दूसरी में पुट करना है। करोगे, सॉल्व करोगे और क्या आ जाएगा आपके पास? वैल्यू आ जाएगी। एकदम आसान सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिक्स्थ वाला करते हैं। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर किसी में से भी वैल्यू निकालनी है तो हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की निकालना है x की निकालो, जिसकी निकालना है उसकी निकालो, आपके ऊपर है ना? तो मैं इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ 11 माइनस 3x/2। 11 इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3x इधर जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, और y के पास वाला जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड बन गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसकी वैल्यू है ये? y की। तो 2x एज इट इज़ 3, और फिर y की वैल्यू डाल देंगे जो निकाली। केयरफुली पुट करना है वैल्यू, और सॉल्व भी केयरफुली करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पूरे चैप्टर में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? ठीक है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। x की वैल्यू 1 आ रही है क्या? आप मेरा मत देखो कि मैं कैसे सॉल्व करूं, आप खुद का सॉल्व करो। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो खुद का दिमाग कैसे लगाओगे, होमवर्क के क्वेश्चंस कैसे करोगे। यहाँ पर केवल आपको यहाँ तक चेक करना है और मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं करना है।
ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम चेक कर लें। समझ में आई बात? तो आप आपके तरीके से करो। मैंने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू निकाली, तो जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 से y की ही वैल्यू निकाली जाए। आप इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल कर भी इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो x की वैल्यू। समझ में आई बात? मैंने इक्वेशन 1 ली है तो जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 ही लेना है, इक्वेशन 2 से भी y की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में पुट की जा सकती है। ठीक है, ये कैसी मेथड, कौन सी मेथड हम देख रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन से निकाल कर इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, वो भी एक तरीका है। इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट करें, वो भी एक तरीका है। x की वैल्यू निकालेंगे, वो भी तरीका है। y की वैल्यू निकालो, वो भी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास जब वैल्यू आ जाती है तो हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्या हो जाता है? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। आपने 8 में सीखा है कैसे सॉल्व करना है, बस सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। नहीं आ रही है तो बार बार ट्राई करो, काटो ट्राई करो, काटो ट्राई करो। और कोई दूसरा मेथड है ही नहीं, दूसरा तरीका है ही नहीं परफेक्ट बनने का। ठीक है, अभी आपको होमवर्क मिलेगा तो उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11 माइनस 3x/2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 11 माइनस 3/2, तो y की वैल्यू 8/2, y की वैल्यू 4। तो 4 और 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 किया स्टार्ट। मेरा वेट नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितनी अच्छी इक्वेशन से क्वेश्चन 7 में x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई -1। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू आ गई y+1, है ना, दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। इक्वेशन 3 बन गई। पुट या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x, x की वैल्यू क्या निकाली? y+1 प्लस y इक्वल टू 11। इक्वल टू 11 लिखना है तो इक्वल टू 11 भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ क्या लिखा है? -11 लिखा है। ठीक है, एक ही बात है। तो 3y+3 प्लस y इक्वल टू 11, तो कितना हो गया? 4y इक्वल टू 8। 11 माइनस 3 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ पर सॉल्व करने के दौरान आप एक आध स्टेप गोल भी कर दोगे, डायरेक्ट भी कर दोगे तो चलेगा। आई बात समझ में? ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स लिख रहे हो कि नहीं, कहाँ से क्या आया, किस में पुट कर रहे हो, ये सब प्रॉपरली होना चाहिए। पुट इन इक्वेशन 3, तो जो y की वैल्यू है इक्वेशन 3 में डालेंगे तो x कितना आ जाएगा? 2 + 1, x की वैल्यू 3। ये आ रहा है सभी का?
3 और 2, ठीक है, सही है। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, होमवर्क के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देख लो, सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में डालना। इसमें से वैल्यू निकाली है तो इसमें डालो, मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाली, अब y की निकालोगे तो y की वैल्यू जो भी आएगी वो इसमें पुट करोगे y में, दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। चलो, तो आज हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। समझ में आया सभी को, अच्छे से क्लियर है। तो आप सेक्शन ए के 1 से लेकर 10 तक, ये मत सोचो ग्राफिकली के क्वेश्चन हैं ये तो, ठीक है। आपको 1 से लेकर 10 तक क्या करना है, इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक सेक्शन ए, पेज नंबर 1, ठीक है। और अब इधर आ जाओ, पेज नंबर 4 पर सेक्शन बी पेज नंबर 4, यहां पर भी स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ये किससे करने हैं आपको, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 10 क्वेश्चंस सेक्शन ए से और 10 क्वेश्चंस सेक्शन बी से, ये इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन ए के आंसर, सेक्शन ए जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ, सेक्शन बी के आंसर सेक्शन बी जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं होंगे, ठीक है। तो आप आंसर्स चेक कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कोई और मेथड नहीं चलेगी। और जब भी मैं होमवर्क दिखाने के लिए बोलूँगा आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना होगा, इसलिए सिस्टमैटिकली करना, वरना दोबारा करवाऊँगा मैं। समझ में आ रही बात, लीनियर इक्वेशन हो या कोई सा भी चैप्टर हो, जो मेथड बताई जा रही है, जैसी स्टेप वाइज बताई जा रही है, आप दूसरी मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी बुक से देखी, स्कूल में सीखी, किसी और से सीखी, आप वो मेथड बेशक फॉलो कर सकते हो, बट उसमें भी जो प्रॉपर स्टेप्स होती है वो सारी होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे, और भी मेथड्स देखेंगे सॉल्व करने की। किसको सॉल्व करने की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की, उसके सॉल्यूशंस निकालने की और भी मेथड्स देखेंगे। आज हमने सिर्फ एक ही मेथड देखी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है सभी को, होमवर्क लिख लिया, 10 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से, क्लियर, स्टार्टिंग के 10, ठीक है।